Okay, this is a question which covers everything about inequality and very important question. ठीक है, whenever you want to solve an inequality question, first thing you need to do is you have to have the things in unfactorized form. सॉरी फैक्टराइज्ड फॉर्म, यहाँ अनफैक्टराइज्ड फॉर्म में है. पहले उनको फैक्टराइज करना पड़ेगा, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स रखना पड़ेगा, उसके बाद साइन देखना पड़ेगा, उसके बाद कहाँ जीरो हो रहा है देखना पड़ेगा, उसके बाद कहाँ अनडिफाइंड है देखना पड़ेगा. वो सब करेंगे. देखो, सो x-2 को मैं x-2 ही रख देता हूँ. ये क्या है? x-2 इंटू x-4. ये क्या है? x-32 का होल पावर 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या होगा? x+12 का होल पावर 4. ये क्या होगा? फैक्टराइज कर सकता हूँ. 10 14 x+10 इंटू x+14 का लेस देन और इक्वल टू 0. ये क्या है? x-2 इंटू x-2 होल स्क्वायर x-4 इंटू x-32 होल पावर 5 डिवाइडेड बाई, ये क्या है? x+12 होल पावर 4 इंटू x+10 इंटू x+14 लेस देन और इक्वल टू 0. नाउ आई गेट क्रिटिकल पॉइंट्स. उसके लिए नंबर लाइन ड्रा करना पड़ेगा. राइट, नंबर लाइन ड्रा करके क्रिटिकल पॉइंट्स वही होगा जहां पावर ऑड है. यहाँ पावर इवन है, यहाँ पावर इवन है, यहाँ पावर ऑड है, यहाँ पावर ऑड है, यहाँ पावर ऑड है, यहाँ पावर ऑड है. राइट, दिस विल गिव मी -14 and then this will give me -10, this will give me 4, this will give me 32. Right, these are all the critical points. यहाँ पॉजिटिव होना है, यहाँ नेगेटिव होना है, पॉजिटिव होना है, नेगेटिव होना है, पॉजिटिव होना है. राइट, इतना करके छोड़ नहीं सकते. वी हैव टू फाइंड आउट एट द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑल्सो, क्योंकि इक्वल टू भी है, मतलब कहाँ कहाँ इक्वल टू करके 0 हो रहा है वो भी देखना है. -14 हो गया तो x का वैल्यू डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यहाँ अनडिफाइंड है. -10 हो गए तो x वैल्यू डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, सो यहाँ भी अनडिफाइंड है. एंड x का वैल्यू 4 हो गया तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0. यस, यहाँ 0 हो जाएगा, वो चाहिए मुझे. x 32 हो गया तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 0, तो ये भी चाहिए मुझे. लेकिन इतना करके छोड़ सकता हूँ मैं? नहीं. देखो, यहाँ डिनोमिनेटर में x+12 भी है, मतलब x कैनॉट बी इक्वल टू -12. -4 और -2 के बीच में जो -12 है वहाँ भी अनडिफाइंड है. सो यहाँ नेगेटिव है, बट लेकिन -12 पे अनडिफाइंड है. सो इसका देख लिया. अभी x-2 होल स्क्वायर भी है, इसकी वजह से भी इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? हो सकता है. कहाँ? x इक्वल टू 2 हो तो, x इक्वल टू 2 हो तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो सकता है. बट लेकिन x इक्वल टू 2 यहाँ है, x इक्वल टू 2 यहाँ है, वहाँ 0 होता है. यहाँ पॉजिटिव जो ऑलरेडी है, यहाँ भी नेगेटिव जो ऑलरेडी है. ये मुझे चाहिए होता है. राइट, जब ये नंबर लाइन आपने बना दिया, आपकी आंसर फटाक से आ जाएगा. अब क्या है? लेस देन और इक्वल टू 0 कहाँ है वो सब चाहिए. x बिलोंग्स टू लेस देन मीन्स 0 से कम, मतलब नेगेटिव, ये वाला चाहिए मुझे. -14 को इक्वल नहीं हो सकता, -12 को भी इक्वल नहीं हो सकता. यूनियन -12 से लेके -10 तक. ठीक है, नेगेटिव है ना, वो चाहिए. और वापस 0 वाला भी चाहिए, सिर्फ 0 हो तो भी चाहिए. यूनियन सिर्फ 0 वाला भी 2, सिर्फ 2 में 0 आ रहा है. उसके बाद यूनियन ये पूरा 0 है, 4 चाहिए, 0 है, 32 भी चाहिए, मतलब 4 से लेके 32 तक. So this is my solution. But question is what? Find the number of integers satisfying this. यहाँ -4 -12 को इक्वल नहीं हो सकता. -13 is the only integer 1. -12 -10 नहीं हो सकता. -11 is the only integer 1 integer. यहाँ 2 है तो वो भी 1 integer है. अभी 4 से लेके 32 तक number of integers from A to B इज इक्वल टू, मतलब ए एंड बी बोथ आर इंक्लूसिव. ए एंड बी बोथ आर इंक्लूसिव, विल बी b माइनस ए +1. अभी 4 से लेके 32 तक बोथ आर इंक्लूसिव. आंसर विल बी 32 - 4 +1. राइट, 1 2 3 4 1 2 3 4 -4 गया, so 32 is the answer. So there are 32 integers that will satisfy this. क्या बात है सर, क्या बात है सर.